उनकी मर्जी है, करेक्ट, सही गलत का फैसला वो जाने। राइट। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि आपको धन प्राप्ति के लिए आपने कुछ सिद्धियां बताई या जैसे देवी की पूजा बताई, अगर किसी को अपनी हेल्थ सही करनी है तो उनको फिर किस देवी की पूजा करनी चाहिए? पड़ती है। मैंने एक टर्म और सुना था, बोलते हैं कि शमशानी क्रियाएं हो गई हैं। वो क्या होता है शमशानी क्रियाएं? लेकिन किसी पे ब्लैक मैजिक किया या कुछ गलत क्रिया की है तो वो उस इंसान पे कब तक रहती है? तो मैम कुछ ऐसी प्रक्रिया जैसे मतलब जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट करें, जैसे आपने एक तो बता दिया विपत्तारिणी की पूजा करी है, तो उनसे बड़ा हीलर कोई है नहीं, राइट। तो मुझे ये न्यू ट्रेंड्स है, न्यू लोग जो नए नए चीजों को लेकर आ रहे हैं, ये हीलिंग वो हीलिंग, ऐसा हीलिंग वैसा हीलिंग, और भगवान को एक माध्यम बना के बेच रहे हैं, राइट। मैं उसके फेवर में हूँ नहीं, बाकी उनकी मर्जी है, करेक्ट, सही गलत का फैसला वो जाने। राइट। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि आपको धन प्राप्ति के लिए आपने कुछ सिद्धियां बताई या जैसे देवी की पूजा बताई, अगर किसी को अपनी हेल्थ सही करनी है तो उनको फिर किस देवी की पूजा करनी चाहिए? अरे हर भगवती का स्वरूप, हर शक्ति का स्वरूप, किसी भी आप भगवान की पूजा कर लो, वो हर वो भगवान जो है वो आपको देने में सक्षम है, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। इसके लिए आपको इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर कूदने की जरूरत नहीं, आप एक भगवान को अपना सब कुछ इष्ट मान के उसकी पूजा करो ना, एक को समर्पण करके करिए। हाँ, सरेंडर करके आप मानो ना, वो आपको सब कुछ देंगे। ओके, तो मतलब हम किसी भी एक देवी की पूजा करें तो हमें धन, ऐश्वर्य, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ मिल सकता है। सब कुछ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? तो मैम जैसे अभी बहुत से लोग तंत्र भी करते हैं, बहुत से लोग नेगेटिव चीज भी करते हैं, अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? सबसे पहले तो अपने आप को, जितना आप अपने ऑरा को क्लेंस रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बेस्ट होता है कि आप कैसे कि टॉक्सिक ऑरा में ना घुसे, ठीक है? किसी को पाँव नहीं छूने देना है। सुबह उठते ही पहले तो जमीन को टच करके वसुंधरा माँ की पूजा करनी है। जमीन की पूजा करना बहुत जरूरी होता है, ये आपको सब कुछ दे रही है, रिद्धि सिद्धि, आपके फाउंडेशन को वो क्रिएट कर रही है। गणपति की आराधना करिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए, जितना आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे उतना बेहतर है। कुल देवी देवता को नमन करिए, इष्ट देवी देवता को नमन करिए, गुरु मंडल को आह्वान करिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप एक छोटा मोटा कोई कवच कर सकते हैं अपने आप, जो भी आप जो भी जिसके साथ में, जिस भी भगवती या फिर जिस भी स्वरूप में आप भगवान को मानते हैं, आप उस स्वरूप में आप एक कवच कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप नित्य कर्म में मान सकते हैं, करना चाहिए। शाम के टाइम पे जैसे पूजा दिया करना बहुत जरूरी होता है। घर में आप नमक से पोछा लगाइए। आप घर में व्हाइट सीज करके एक हर्ब आता है, उसको जला सकते हो। जैसे हमारे सनातन धर्म में होम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, तो गगल को जला सकते हो, कपूर जलाइए, काली राई और पीला सरसों आप जलाइए घर में, ठीक है? लौंग से आप अपने अराउंड में जो नजर है वो उसको आप हटा सकते हैं। फिर उसके बाद में जल में भी थोड़ा सा अगर आप एस्पॉम सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक डाल के अगर आप स्नान करते हैं तो उससे भी आपका बहुत प्रोटेक्शन होगा, ठीक है? उसके अलावा एक पालो सांतो करके भी एक हर्ब आता है, एक स्टिक आता है, तो वो भी अगेन इट इज वेरी गुड फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपके स्पिरिचुअल जो पावर्स है उसको प्रोटेक्शन करने में वो बहुत हेल्पफुल है। तो मैम जैसे कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, तो जैसे हम लोग जॉब कर रहे हैं या बहुत सारे लोग ऐसी जॉब है 9 to 6 की जॉब में है, जो सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं, रात को 8 बजे आ रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसा है कि जो छोटे में कर लें और हर चीज में शॉर्टकट नहीं होता है। आप कितना शॉर्टकट करना चाहोगे? तो हाँ, ये सारी कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई उनमें से 2-3 चीजें कर लीजिए ना। 2-3 चीजें भी आप कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो कुछ ऐसी रेमेडीज और आप बताना चाहेंगे जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, या कोई हम पे तंत्र करना चाह रहा है तो उससे हम प्रोटेक्शन ले सकें? देखिए अगेन आपका चार्ट जो होता है ना, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, वो बता देगी कि आपके ऊपर में कितना तंत्र वर्क करेगा और कितना तंत्र वर्क नहीं करेगा, ठीक है? और किस लेवल का तंत्र बताएगी। यस।
आपका जो तंत्र, आपके ऊपर में किस प्रकार का तंत्र हो सकता है, किस प्रकार की एनर्जीज आ सकती है आपके टुवर्ड्स, तो वो सारा सब कुछ आपका चार्ट बता देता है। तो उसके बेसिस पे भी आप कुछ रेमेडीज आप कर सकते हैं अपने लाइफ में, जैसे आपके नक्षत्रास हैं, तो वो कुछ नक्षत्रास होते हैं, जैसे कि अश्लेषा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, विशाखा नक्षत्र है, ये कुछ ऐसे नक्षत्रास हैं जिसमें आपका जो एक एसोसिएशन विद तंत्र है वो डिटरमाइन करता है, वो दिखाता है, जताता है। जैसे फॉर एग्जांपल इवन वृश्चिक राशि जो है मानी जाती है शिव भगवान का है, माँ काली का राशि मानी गई है, गणपति की राशि मानी गई है, एंड इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव राशि ऑल्सो। तो ये स्कॉर्पियंस इज सेड टू बी, वृश्चिक राशि जो होता है वो बहुत ज्यादा वो एक पास्ट लाइफ कर्मा को कैरी करके आते हैं, और इन पे भी तंत्र मंत्र हमेशा चलते रहेगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, जिसके बेसिस पे भी रेमेडीज डिसाइड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि तंत्र का निवारण नहीं है, तंत्र का डेफिनेटली निवारण होता है। पहले बात तो आप अगर इस योनि में जन्म लिए हैं, इंसान योनि में जन्म लिए हैं, तो आपका एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एनर्जी ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ठीक है, आप ये मान के चले कि आपको भगवान, भगवती या फिर भगवान का कोई भी स्वरूप हो, वो आपको ऑटोमेटिक खींचेगा अपने तरफ। करेक्ट, वो इंक्लिनेशन आपका बढ़ेगा, और जब वो इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो आप मान के चले कि वही आपके इष्ट है, वही आपको बचाने के लिए आई है। मतलब हमें अपने इष्टों के प्रति समर्पित रहना ही चाहिए। बिल्कुल 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 100%, क्योंकि हमें वहां से प्रोटेक्शन ज्यादा मिल रही है। हाँ जी। ओके, तो मैम जैसे सपोज किसी के ऊपर तंत्र है और कुछ ऐसा भी केस आपके पास आया है कि आपको बहुत सोचना पड़ा कि कैसे इस चीज को काटा जाए? सोच तो हर तंत्र में ही आती है। जब भी कोई भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो उसमें काफी सोचना पड़ता ही है। तो तांत्रिक क्रिया कैसे करते हो मैम आप? अब वो करके दिखाएं? नहीं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी को जानना हो कि अगर उस पे कुछ ब्लैक मैजिक हो गया है या फिर जैसे मुसलमानी क्रिया हो गई है। तंत्र के कई सारे मोडालिटीज होते हैं समझने के लिए। पहली बात तो आपकी अपनी खुद की साइकिक एबिलिटी, आप अपने आप पे कितना काम कर चुके हो और कितनी आपकी साइकिक एबिलिटीज डेवलप हुई है, उसके बेसिस पे भी आप जज कर सकते हो कि वेदर आप चीजों को कर पाएंगे या नहीं, यू नो, किसी का या फिर आप किसी का जान पाओगे या नहीं। ठीक है, ये एक तरीका होता है। प्लस कुछ मोडालिटीज जैसे तारो हो गया, जैसे रमल शास्त्र हो गया, या फिर प्रश्न कुंडली हो गई, इन सब चीजों के माध्यम से भी आपको पता चल सकता है कि किसी के पर तंत्र क्रियाएं हुई है या नहीं। ठीक है, दूसरा है तंत्र को तोड़ने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो रिचुअलिस्टिक होता है जो कौलाचार में होता है, जिसमें हम कर्मकांड, जिसको हम बोलते हैं, कर्मकांड का यूज होता है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो वामाचार का भी प्रयोग किया जा सकता है। वामाचार के माध्यम से भी आप, पंचमकार के माध्यम से भी आप सामने वाले इंसान की क्रियाओं को, मतलब नेगेटिविटी को तोड़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और भी कई सारे एनालिसिस आपको बताया कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब लाइक यू नो तंत्र को तोड़ने के लिए। आजकल जो बहुत ज्यादा कॉमन चल रहा है पूना में, वो है योनि तंत्र। हाँ, तो मल्टीपल पार्टनर्स बनाओ और लोग की एनर्जी सक करो खुद को पावर गेन करने के लिए। हाँ जी, इस टाइप की भी क्रियाएं होती हैं, इस तरह की भी साधनाएं होती है जिसमें भैरव और भैरवी मिलके एक गोल के तरफ काम करते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए दोनों साथ में काम कर रहे हैं, जुड़ के एनर्जीज को मर्ज करके, ऐसे भी होती हैं क्रियाएं। तो मैम ये तो फिर गलत ही है ना? तो ये मतलब दूसरे पार्टनर का, अच्छा इसको मैं अगर इस वे में समझूं तो ये काइंड ऑफ इल्यूमिनाटी या कुछ ऐसी अदर संस्थाएं हैं। इल्यूमिनाटी, देखो इल्यूमिनाटी भी तो माया ही है माया को भी तो वो है क्या एक्चुअली? हाँ, इल्यूमिनाटी का काम होता है दूसरों की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने वाला, ये बिल्कुल सही बात है। और उनका जो काम है वो यही होता है कि दे आर ऑल क्रेविंग फॉर पावर। उनका मेन पर्पस ही वही है कि हमको पावर चाहिए, हमको पावर चाहिए, हमको पावर चाहिए। और कोई पर्पस नहीं है, वो कल्याण करने के लिए नहीं आए हैं, वो पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो उनको शाम दाम दंत भेद हो जाता है उनके लिए, है ना, उनको किसी भी हालत में बस पैसे कमाना है, पावरफुल बनना है। तो ये अपनी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। कम्युनिटी कैसे क्रिएट करेंगे कि उनमें से एक मेन लीड होगा जो कि गुरु होगा, और उसके अंडर में एक राजा और एक रानी होती है, जो भैरव और भैरवी भी होंगे। ये होते हैं द लीडर ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल। इनको छूट दी रहती है कि आप योनि तंत्र करो, यानी कि आप अपने मल्टीपल पार्टनर्स बना सकते हो। अब ये जो पुरुष या स्त्री होते हैं वो अपने अपने पार्टनर्स को चूज करते हैं, वो उनकी ऊर्जा को खींच के, उनको वशीकरण करके अपने कम्युनिटी में ऐड करते रहते हैं। तो ये बड़ा होता जाता है कम्युनिटी। ये ऐसा होता है इल्यूमिनाटी इसका काम। मैम एक और चीज मैंने आज इंटरनेट पे देखी है, एक छोटी सी डॉल बनाते हैं
जिसको वुडू डॉल बोलते हैं, तो वो तंत्र में कहाँ पे आती है? किसी का सामान चोरी कर लो, अच्छा, जिसमें उनका डीएनए है, जैसे बाल Okay. हो गया, नाखून हो गया, सलाइवा हो गया, ब्लड हो Okay. गया, ओके, ओवम हो गया, स्पर्म ओवम जो भी है, वो सारा कलेक्ट करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है उस डॉल ओके, में। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में उस इंसान को विजुअलाइज करके कि उसमें उसकी जान है, उस सामने वाले इंसान की जान है, ओके, उसको मतलब तकलीफ दो, मतलब उसको तंत्रों से सिद्ध किया जाता है Yes. उस डॉल को। तो मैम उसको जैसे तकलीफ देनी पड़ती है। मैंने एक टर्म और सुना था, बोलते हैं कि शमशानी क्रियाएं हो गई हैं, वो क्या होता है शमशानी क्रियाएं? शमशानी के जैसे आपने अभी वुडू डॉल की बात करी है, हाँ। उसको जाके अपने शमशान में डाल दिया, उसके सामने बलि कर दी कुछ रिचुअलिस्टिक्स के साथ में, तो Okay. सामने वाले इंसान को मारन जैसे मारना है, हाँ। तकलीफ देनी है। शमशानी क्रियाओं में आप विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब हाँ। सब कुछ कर सकते हैं। शमशान के कुछ टूल्स होते हैं, मैं वापस वो शेयर नहीं करना चाहूंगी। प्लीज। वो सारी कुछ चीजें होती हैं जिसके माध्यम से आप सामने वाले इंसान को हानि पहुंचा सकते हैं। ओके। और तो मैम जैसे किसी ने कोई तंत्र किया है या कुछ क्रिया की है, तंत्र नहीं बोलूंगा अभी तक जितना हमने पॉडकास्ट किया, लेकिन किसी पे ब्लैक मैजिक किया है या कुछ गलत क्रिया की है, तो वो उस इंसान पे कब तक रहती है? मैंने ऐसे काफी केसेस देखे हैं कि जो बहुत वीक सोल्स होते हैं ना, जो बहुत वीक होते हैं, मेंटली हाँ। भी बहुत वीक होते हैं, उनको बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है। कई लोग होते हैं ऐसे। ओके, एंड मैंने काफी डिस्ट्रक्शन भी देखा है इसके माध्यम से, टू बी ऑनेस्ट। ओके, काफी लोगों को मैंने मरते हुए भी देखा है। एंड जो रियल में स्ट्रांग है, जो भगवान की भक्ति में है, जो इन चीजों से लड़ना जानता है, वो शायद बच भी जाए। ओके। तो उस पे मतलब कितने दिन तक, अगर सपोज किसी ने कुछ गलत क्रिया किसी पे करी डिपेंड है? करता है। कुछ लोग तो बंधन में फंस जाते हैं। Okay. काफी जैसे इट्स लाइक दैट, कैसे मैं बताऊं, एक Circle में, चेन मतलब नहीं यार, आप चेन में किसी को आप बांध देते हो, किसी की आत्मा को भी बांध दे रहे हो ना, Okay. आप किसी की किस्मत को बांध देते हो। तो ऐसे Okay. कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कई सालों से बंधे हुए हैं ऐसे सिचुएशंस में। कुछ लोग Okay. हैं जो 2-3 महीने में भी निकल जाते हैं, 10 दिन में भी निकल जाते हैं। वो डिपेंड करता है Correct. सामने वाले इंसान की कैपेसिटी पे, और उसका अगर भाग्य किस्मत अच्छी रही तो उसको Okay. कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसको उस बंधन से भी मुक्त कर दे। ओके। तो मैम आपके पास ऐसा कोई केस है? मेरा भी ऑनगोइंग 1-2 केसेस चल रहे हैं पूना में। ओके, जी। तो आप कुछ शेयर करना चाहोगे? है मतलब जैसे भाई भाई का प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम, अच्छा। ऐसे केसेस में मैंने देखा है। एक रीसेंट केस आया था मेरे पास में जहाँ पे एक 9 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा? 9 साल का बच्चा, 9 साल के बच्चे के ऊपर में किया गया है। उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। वो बच्चा तो कोमा में चला गया, क्योंकि ओहो। वो बेटा पैदा हुआ है तो द नेक्स्ट हेरिडिटी सेकंड जिसको हम बोलते हैं कि उसको हाँ, ट्रांसफर हाँ। होगा, और भाई को ये चीज सहन Okay. नहीं हुई तो ब्लैक मैजिक कर दिया छोटे से बच्चे पे? छोटे छोटे बच्चे पे। हाँ, ऐसे भी केसेस हैं। तो मैम इस केसेस में फिर मतलब अभी तो जैसे कई लोगों को तो पता चल जाता है ब्लैक मैजिक हुआ है। देखिए, कुछ चीजों में हम कर्म से लड़ सकते हैं, कुछ चीजों में हम नहीं लड़ सकते हैं, ओके। है ना। कुछ चीजें जो होता है वो भगवान की मर्जी होती है, कुछ चीजों में हम जितना हमारे से पॉसिबल होता है हम करते हैं। तंत्र में डुअलिटी मतलब नहीं होती है। तंत्र Okay. में सही गलत नहीं है, तंत्र में तंत्र है। आपको अगर तंत्र का एक तंत्र में अगर आप हैं तो यू हैव द परमिशन टू फाइट, ओके। है ना। यहाँ पे अगर आपको सामने वाले को बचाने के लिए अगर किसी को हाँ, रिटर्न भी करना पड़े वो ऊर्जा, तो वो अलाउड है। ओके। तो मैम अगर किसी पे तंत्र हुआ है, वो कैसे पहचाने कि मेरे पे तंत्र हुआ है? देखिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी हमारी बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि वो समझ जाता है। ओके। आपका अपना एक खुद का एक इंट्यूशन, एक गट फीलिंग बता देता है। पहली बात तो ये है। कुछ हाँ, चीजें होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो जैसे कोई एक्सटर्नल एनर्जी आपको इन्वेट करने की कोशिश करे, आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश Okay. करे, तो आपके सिस्टम ही आपको बता देगा। ओके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, इंसान बहुत ज्यादा बीमार रह रहा है, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको लगता है कि शायद मेरे को ये बीमारी हो गई है, या मैं वो मेडिकल टर्म्स में ही फंस के रह जाता है। कुछ लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली भी सिक होते हैं, साइकोलॉजिकल Okay. सिक होते हैं, नहीं हर चीज को जोड़ देते हैं ब्लैक मैजिक से। ऐसे भी पागल लोग मिले हैं मुझे करेक्ट। कि जो हर चीज को ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं। उनको बड़ा Okay. उन्होंने बहुत पढ़ा हुआ रहता है ब्लैक मैजिक के बारे में, और हर हाँ, चीज को अपनी लाइफ के वो ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ने लग जाते हैं। करेक्ट। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं है, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर में ब्लैक मैजिक का प्रयोग है लेकिन उन्हें पता नहीं है। ओके। तो डिपेंड करता है। अगेन, जहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलना होता है ईश्वर का, वहां पे आप पहुंच ही जाते हो। करेक्ट। जब आपको गाइडेंस मिलना होता है तो आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से मिल ही लोगे जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। करेक्ट।
मतलब माँ भगवती की कृपा रही तो जल्दी से सोल्यूशन मिल जाएगा। एब्सोल्युटली यस। तो मैम अगर सपोज करो कि किसी पे ब्लैक मैजिक हो गया और उसने प्रोटेक्शन भी कर लिया, तो बट सामने वाला बंदा फिर से कर रहा है, तो कुछ ऐसा प्रोटेक्शन होता है कि वो परमानेंट हो जाए उस व्यक्ति के लिए, कि उस पर फिर कोई कर ही ना सके? ब्लैक मैजिक, हाँ, कोई मतलब जैसे सपोज यस किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक करा यस, और उसने कैसे भी करके मैंने कटवा लिया। लोगों को दूसरों की किस्मत को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा है। ओके। लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा। ये सत्य है। आप सामने वाले इंसान की पॉजिटिविटी को खींच के अपनी नेगेटिविटी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। ये काली माँ के ही किसी मतलब काली कुल का ही कोई प्रयोग है, अच्छा। जो कि बहुत ज्यादा ही पॉसिबल है। ओके। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि सपोज किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया, बट मैंने एनी हाउ अपने आप को सेव कर लिया। अभी उसका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ ऐसी प्रोटेक्शन मिल जाए कि नेक्स्ट टाइम वो मेरे पे कर ही ना पाए, मैं प्रोटेक्ट हो जाऊं। अच्छा, देखिए प्रोटेक्शन वापस वो डिपेंड करता है। मैं अगेन बोलूंगी कि आपने अपनी कौन सी चीज उसको मतलब उसके पास आपकी कौन सी चीज है। ओके। ठीक है, हाँ, उसको डिसमेंटल किया जा सकता है। अच्छा। तंत्र को डिसमेंटल किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। एनर्जी को आप वापस डाइवर्ट कर सकते हो, सोर्स तक के पहुंचा सकते हो। ओके। बट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो कहीं ना कहीं वो आपके अराउंड में लॉइटर करती है। तो जब वो आपके आजू बाजू में वो घूमती है, तो आपका बेस्ट होता है कवच करना। मंत्र, कवच, मेडिटेशन, जितना आप खुद को एलिवेट करोगे, ट्रांसेंड करोगे आपकी एनर्जीज को, उतना ही वो जो उसका आउटरीच है उस पर्सन का आप तक है, वो कम होने लगेगा। ओके। इंसान ऐसे शूट कर सकता है, ऐसे नहीं शूट कर सकता। ऐसे शूट करेगा तो वो उसको डायरेक्ट लगेगा। करेक्ट। ठीक है ना? तो इसीलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, आपकी ऊर्जा को बढ़ाइए। Okay. जितना आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, जितना आप ईश्वर को याद करेंगे, भगवान भक्ति में जाएंगे, भगवान की आराधना करेंगे, आह्वान करेंगे, उतना ही आपकी जो है एनर्जी प्रोटेक्टेड होगी। मैम आपके पास कोई ऐसा केस आया कि आपने किसी का तंत्र मतलब कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा काट दिया हो और वो पर्सन फिर से आया हो कि मैम मेरे को दोबारा से वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं? बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। तो फिर उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? जिसकी नीयति खराब है वो तो बार बार ब्लैक मैजिक करेगा ही ना। करेक्ट। तो वापस हम इन सब चीजों के बारे में ना चर्चा करते हुए, तो ऐसे लोगों का भी दिमाग घुमाया जा सकता है अच्छा। कि वो अब तक ही ना पहुंच पाए। ऐसे भी काफी कुछ अच्छा, मतलब आप ऐसा कर देते हो कि वो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, मतलब सामने वाले इंसान का दिमाग ही चेंज कर दो, वो उसका कंसंट्रेशन एंड फोकस कहीं और करवा दो। ओके। सब चीजें होती हैं, ऐसी भी क्रियाएं होती हैं। मैम तो ये उतारा जो होता है वो कैसे होता है? मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ अपने से उतारते हैं फिर चौराहे पे धर देते हैं, तो वो तो उसने अपने से उतारा और वो चौराहे पे धर दिया, वो दूसरे के पास वो एक और बहुत ज्यादा नेगेटिव वाली बात हो जाती है कि आप अपनी नेगेटिविटी रास्ते पे छोड़ देते हो लोगों को परेशान करने के लिए। आई थिंक इंडिया में ही होता है सिर्फ। तो एनी विच वेज उतारा होता है। उतारा के भी कई तरीके होते हैं, जैसे लेमन अब्सॉर्ब्स एनर्जी, सो लेमन का यूज आप कर सकते हो उतारा के लिए। एक लाल किताब में रावण संहिता में भी कहीं तो भी मैंने पढ़ा था, जैसे कि 2 नींबू को अगर आप अपने हाथ पे रख के नमः शिवाय का जप करते हो, ओम नमः शिवाय का, तो अगर राइट हैंड में का जो लेमन है वो आप पी जाओ तो वो हीलिंग का काम करेगी। लेफ्ट हैंड साइड का जो लेमन होता है वो ब्लैक मैजिक रिमूव करने का काम करती है। तो उसको काट दो जाके चौराहे पे काट। हाँ, तो उससे वो नेगेटिविटी जो है आपकी बॉडी की वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। फिर कुछ लोग नींबू मिर्ची का भी इस्तेमाल करते हैं, घुमा के जो 7 टाइम्स घुमा के नजर उतारने वाला जो काम होता है वो एक होता है। कुछ लोग होता है जो मुर्गा भी काटते हैं उतारे के लिए। करेक्ट। वो बलि वाला प्रथा जैसे सिस्टम होता है वो वैसा वाला सिस्टम हो जाता है। और कौन से तरीके हैं उतारा के, ये कुछ एक तरीके। एक चीज मैंने जो बहुत पावरफुल देखी है वो है हनुमान जी का जो वडवानल स्तोत्र कर लो या फिर बजरंग बाण पढ़ लो, या आप कह सकते हो एकादश हनुमान जी का कवच कर लो। बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। तो हनुमान कवच या हनुमान बाहु कोई भी पढ़ सकता है? हाँ, तो अब अगर ऐसे देखें हम हमारे मंदिरों में भी, तो हनुमान जी, गरुड़ और भैरव हमेशा भगवती को प्रोटेक्शन देते हुए बाहर रहते हैं। ये 3 एनर्जी, तो ये तीनों का कवच बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते गणपति को।
करेक्ट। जिसको बहुत लोगों को पता नहीं है। गणपति का भी जो कवच होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। हाँ, वैसे भी हम जैसे भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो पहले गणपति की साधना करते हैं, मतलब गणपति का आह्वान करते हैं जी। अगर जैसे कोई हनुमान जी का कवच कर रहा है या हनुमान बाहु कर रहा है तो उसको पढ़ते समय मतलब या कुछ ड्यूरेशन होता है, जैसे बोलते हैं कि 21 दिन पढ़ो या 41 दिन पढ़ो, या फिर उसको जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये आप जिसकी बात कर रहे हो वो संकल्प का की बात कर रहे हो आप। देखिए, संकल्प करने का मतलब होता है कि आप अपने आप को बांध रहे हो किसी चीज में, है ना। तो अगर आप वो संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाए तो वो अपने आप में वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इससे बेटर है कि संकल्प ना करते हुए, हाँ अगर आप पुरुषरण करते हो तो डेफिनेटली संकल्प की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप पुरुषरण नहीं कर रहे हो तो फिर आपको संकल्प की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे इनको प्रैक्टिस करो ना। और इसमें कोई डूज एंड डोंट्स, हाँ अगर आपको तंत्र बाधा है और अगर आपको भूत बाधा है तो अवॉइड नॉनवेज। क्योंकि क्या होता है, तामसिक चीजों पे वो जल्दी इफेक्ट करने शुरू करती है। करेक्ट। अगर आपके भीतर में नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा है, तो वो टॉक्सिन्स को पहले वो अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा, उसमें उसके माध्यम से वो आपके भीतर घुसने की कोशिश करेगा। तो जितना आप सात्विक रह सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आपको सात्विक रहने की कोशिश करनी है। जितना आप सात्विक रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। ओके। तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब इसको पढ़ना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, या फिर क्यों ब्रह्मचर्य का पालन? देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करता है ब्राह्मण, जो ब्रह्म के ज्ञान के लिए है, जो ब्रह्मा के ज्ञान के लिए है, जो अगर हाँ आपको साधना में ऊपर जाना है, ट्रांसेंड करना है, तो डेफिनेटली आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ तो साधना में ये जरूरी भी है। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपको अपनी वाइफ को भी प्रोटेक्शन देना है, आपको बच्चे को भी प्रोटेक्शन देना है, घर में चौकी बांधनी है, घर में प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर आप कैसे ब्रह्मचर्य कैसे मेंटेन करेंगे? राइट। तो मैम, आप कुछ ऐसे टिप्स हमारे ऑडियंस को बताओ कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, या फिर जो करनी ही चाहिए हमें रोज डेली में। देखिए, तो पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया है कि माँ वसुंधरा की जो है ऊर्जा को अपने भीतर लीजिए। थोड़ा सा बेयर फीट वॉक करने में कोई बुराई नहीं है, जितना ग्राउंडिंग लेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। और आजकल जो मैंने ट्रेंड देखा है बच्चों में स्पेशली, सबको अपनी थर्ड आई ओपनिंग की बहुत ज्यादा हाँ, तो ये एक और वजह होती जा रही है कि भूत बाधाएं आती है। क्योंकि आपका अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका बोला स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको वो ट्रंक क्रिएट नहीं होगा। और अगर आपका वो ट्रंक क्रिएट नहीं होगा तो ब्रांचेस कहाँ से उगेंगे? तो लोग क्या है, बहुत जल्दी में ना अपना थर्ड आई चक्र, पता नहीं उनको कुछ एक मिसकॉन्सेप्शन है कि उनका थर्ड आई चक्र ओपन करेंगे तो भगवान शिव बन जाएंगे, उनको सब कुछ दिखने लगेगा। बट एक्चुअली द गट फीलिंग इज कमिंग फ्रॉम द सोलर प्लेक्सस एंड नॉट फ्रॉम द थर्ड आई। थर्ड आई गिव्स यू एक्यूट डिटैचमेंट। तो ये बहुत लोगों को, और क्लैरिटी, अविद्या का नाश हो जाना इस थर्ड आई ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है आप प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ गए हो। थर्ड आई चक्र का ओपनिंग का मतलब होता है, लेकिन लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है। अगर कमिंग बैक टू योर पॉइंट, गलत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी इन एनर्जीज को एक्टिवेट कर देती है। आपके थॉट पैटर्न्स खुद एंटिटी का फॉर्म ले सकते हैं। आप जब किसी ईश्वर भक्ति में, साधना में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी भक्ति कर रहे हो, किस चीज की भक्ति कर रहे हो। करेक्ट। काली माँ की पूजा का मतलब है आप अंधकार की पूजा कर रहे हो, अंधेरे की, टाइम की, समय की पूजा कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की पूजा कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन की पूजा कर रहे हो। उसके लिए भी तैयार रहिए। करेक्ट। उसके लिए भी तैयार रहिए। घर में जो आपका जो देव स्थान है, उसके साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। जो फूल फ्लावर्स जो आप चढ़ाते हो, ठीक है, वो तो आपको पर डे क्लीन करना बहुत जरूरी है। पानी, जल जो चलाते हो क्लीन करिए। ठीक है, ये कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। घर में आप जितनी पॉजिटिविटी रखोगे, जितना आप अपने वास्तु का ख्याल रखोगे, उतना ही आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। घर को भी बांधने का, किल्लत करने का एक तरीका होता है। तो चौकी भी बांध सकते हैं आप। हाँ जी। तो उसका भी अपना एक प्रोसीजर होता है, उसके भी अपने एक तरीका होता है। आप अपने शरीर को बंधन कर सकते हो। हनुमान जी के कुछ मंत्र होते हैं, शाबर होते हैं, वो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। तो काफी कुछ चीजें हैं जिसको आप यूज करोगे तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जी। तो मैम, कुछ ऐसी प्रक्रिया जैसे मतलब जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट करें, जैसे आपने एक तो बता दिया हनुमान जी का, और कुछ नरसिम्हा भगवान है, भगवती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भगवती की भी काफी, जितने भी स्वरूप है भगवती की, सबके कवच हैं, सबके कवच हैं। कोई भी एक कवच कर लीजिए। हाँ, तो हर किसी का अपना एक अलग अलग पर्पस है, और वो पर्पस
पिकअप अगर आप कवच करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। Okay. घर में यंत्र जो है जैसे हम तांत्रिक लोग मैं अपने को तांत्रिक तो नहीं बोलती हूँ, मैं अपने को तंत्री बोलती हूँ। तो Okay. हमारे साथ जो तंत्री लोग होते हैं तो हम लोग घर में यंत्र भी रखते हैं। जैसे यंत्र कैसे है? यंत्र होता है जैसे श्री यंत्र तो मैंने सुना है जी। तो यंत्र का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक ऊर्जा या फिर एक स्पेसिफिक डीटी को वो रिप्रेजेंट करता है वो यंत्र, ठीक है। और यंत्र इज द डायग्रामेटिक फॉर्मेट ऑफ दैट एनर्जी फ्लो इन योर बॉडी, इन योर सिस्टम, ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बगलामुखी है, माँ बगलामुखी जो है वो शिव भगवान का पीठ है, पीठ वाला पोर्शन है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज बगलामुखी। बेसिकली बगलामुखी इज यूज्ड टू इन्वोक द पावर्स ऑफ योर पास्ट लाइफ, या फिर प्रारब्ध कर्मा की ऊर्जा को सामने यानी लर्निंग्स को आपको सामने लाने में आपकी मदद करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र की देवी है, ब्रह्मास्त्र। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने आप में ब्रह्मा है, और वो उसमें ऊर्जा जो फ्लो हो रही है वो ब्रह्मास्त्र है हमारा। तो इसलिए वो ब्रह्मास्त्र की देवी है। वो स्तंभन की देवी है, यानी किसी भी ऊर्जा को जो भी आपके कुंडलिनी अवेकनिंग बाधा है उसको रोकने का काम करती है, इसलिए उनको स्तंभन की देवी कहा जाता है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द यंत्र वाला पॉइंट जो है, तो जो यंत्र होता है वो रिप्रेजेंट करता है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी, कि कहाँ पे वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे काली माँ का जो अगर हम यंत्र देखोगे तो 5 इन्वर्टेड ट्रायंगल्स है नीचे की तरफ, और फिर सब प्रोटेक्टेड बाय भूपुर। भूपुर हो गया हमारे 4 साइड 4 डायरेक्शन में प्रोटेक्शन फ्रॉम द 4 देवतास। ओके, एंड जो 5 जो तत्व है हमारे, 5 भूतास हैं, द 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज द इन्वर्टेड ट्रायंगल्स ऑफ माँ कालीज यंत्र, रिप्रेजेंटिंग आल्सो द सेम थिंग व्हिच इज ओम नमः शिवाय आल्सो। यानी भगवान शिव और माँ काली का जो 5 तत्व है ना, पंचभूता की शुद्धि जो है वो माँ काली करती है। ओके, तो मैम जो ये तंत्र जैसे आप बता रहे हो ये बाजार में मिलते हैं, जैसे तांबे के पात्र पे गड़े हुए होते हैं, वो मार्केट में तो बहुत कुछ मिलता है लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी होता है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और बहुत कम ही ऐसे आई थिंक गुरुज होंगे या फिर ऐसे बहुत कम ही तंत्रीज होंगे जो ये चीज कर पाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करना यानी आप उस यंत्र में ही उस भगवती या फिर उस डीटी का एनर्जी को आप उसमें वाइब कर दे रहे हो, डाल दे रहे हो शक्ति को। ओके, तो मतलब बाजार से लाके बहुत सारे लोग जो पूजा कर रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है ना, वो डायग्राम चिपका दे रहे हो घर में, तो क्या ही वो इफेक्ट दिखाएगा। ओके, करेक्ट। मैम आपके पास इतनी नॉलेज है, अभी जैसे 10 महाविद्याएं हैं, हमने उन पे भी बात नहीं की है, तो डेफिनेटली हम सेकंड पॉडकास्ट में जरूर आपसे 10 विद्याओं के बारे में बात करेंगे, कौन सी महाविद्या किस प्रोटेक्शन के लिए हैं, और आपके पास इतनी नॉलेज है कि एक पॉडकास्ट में कवर करना मुश्किल है। तो डेफिनेटली मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। तो मैं सबसे ये बोलूँगा, अगर किसी को मैम से कांटेक्ट करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या तंत्र से रिलेटेड आप मैम से कोई भी सहायता चाहते हैं तो डेफिनेटली मैम से आप रीच आउट करना। थैंक यू मैम। शिव 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 शिव।